परिमाप और क्षेत्रफल। इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी आकृति या क्षेत्र के परिमाप की अवधारणा को समझाना, परिमाप का अनौपचारिक मापन सिखाना, किसी भी आकृति या क्षेत्र के क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाना, क्षेत्रफल का अनौपचारिक मापन सिखाना, परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर समझाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। जब बच्चे मापन की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ जाएं, उसके बाद ही परिमाप और फिर क्षेत्रफल की अवधारणा को सिखाना चाहिए। परिमाप समझना थोड़ा आसान है, इसलिए उसे पहले सिखा लेना चाहिए। परिमाप शब्द दो शब्दों से बना है, परि यानी सब ओर या चारों तरफ, और माप का अर्थ हुआ नाप। परिक्रमा तो आप सब जानते हैं ना, तो परिमाप का अर्थ हुआ चारों ओर का नाप। जब हमें किसी वस्तु या क्षेत्र की चारों ओर की लंबाई का मापन करना हो, तो हमें परिमाप की अवधारणा का प्रयोग करना होता है। जैसे किसी मैदान के चारों ओर की लंबाई, या घर के आंगन की, या किसी बाग के चारों ओर बाड़ लगानी हो, तो उसकी लंबाई को उसका परिमाप ही कहेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम बाहर चल के चौक से जमीन पर एक आयत बनाते हैं। मान लीजिए कि यह एक मैदान है और यह है इस मैदान का चौकीदार, जो इसकी चारों ओर गश्त लगाता रहता है। मान लेते हैं यह आयत 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, तो चौकीदार 6 मीटर चलेगा, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर और फिर 4 मीटर। कितना हो गया? 6 जमा 4 जमा 6 जमा 4 बराबर 20 मीटर। तो इस मैदान का परिमाप हो गया 20 मीटर, यानी किसी आकृति की सब तरफ की लंबाई का जोड़ उसका परिमाप होता है। यह सिखाते समय बच्चों को साथ के साथ यह भी बता देना चाहिए कि मापन कई बार फुट में और इंचों में भी किया जाता है। अब फुट कितना होता है? फुट्टा देखा है ना आपने? तो यह फुट्टा 1 फुट का होता है। इस 1 फुट के फुट्टे में 12 इंच होते हैं। फुट का चिन्ह होता है यह, और इंच का चिन्ह होता है यह। वैसे आजकल सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर जैसी इकाइयों का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ पुरानी मापन की इकाइयों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो आप समझ गए ना कि किसी भी क्षेत्र या आकृति का परिमाप उसके चारों ओर का कुल माप होता है। एक महत्वपूर्ण बात जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, वह है संख्या की इकाई लिखना। उत्तर में प्राय यह लिखा मिलता है कि इस वर्ग या आयत का परिमाप 12 है। भाई 12 क्या है? 12 सेंटीमीटर है, या 12 मीटर है, या 12 फुट है? इन सब इकाइयों में अंतर बताना अति आवश्यक है, जिससे बच्चों के मस्तिष्क में इन इकाइयों के अनुमान की छवि बन जाए। परिमाप की अवधारणा का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेने के बाद अब हम क्षेत्रफल की अवधारणा को समझते हैं। क्षेत्रफल समझने के लिए हम एक मेज पर अपनी पाठ्य पुस्तकों को लाइन से लगाते हैं और पूरी मेज को ढक देते हैं। इस मेज की सतह को ढकने के लिए हमें लगभग 12 पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना पड़ा है, 4 लंबाई में और 3 चौड़ाई में। अब हर बार जब हमें किसी चीज़ के अंदर के क्षेत्र को नापना होगा, तो क्या हम इतनी सारी पुस्तकें लेकर चलेंगे? यह तो कोई बात न हुई। और पुस्तकें तो छोटे बड़े नाप की भी हो सकती हैं ना, इसलिए हम इन्हें किसी आकृति की सतह को नापने के लिए नहीं प्रयोग कर सकते। आपने फुट्टा या स्केल प्रयोग किया है ना?
तो यहाँ पर भी हम उसका ही प्रयोग करेंगे। चलिए हम ब्लैक बोर्ड पर इस मेज की सतह का चित्र बनाते हैं। इस आकृति का हमने क्षेत्रफल निकालना सीखना है। हम पहले इसकी लंबाई को नापते हैं। स्केल से ही नाप लेते हैं। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट निशान लगा लेते हैं। ऐसे ही इसकी चौड़ाई में भी नापकर निशान लगा लेते हैं। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। अब इन निशानों से हम आयत के अंदर आड़ी और खड़ी लंबी लाइनें खींच देते हैं इस प्रकार से। ऐसा करने से इस आकृति को हम 1-1 फुट के बराबर बराबर खानों में बांट देते हैं। ठीक है? चलिए अब इन खानों को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखा आपने? इस मेज के आयत रूपी आकार के अंदर कितनी जगह है उसे हम इन खानों को गिनकर पता कर सकते हैं। 1-1 फुट के ये 12 खाने यह दर्शा रहे हैं कि इस मेज की सतह का क्षेत्रफल 12 खानों जितना है। अच्छा, अब एक बात पर गौर कीजिए। इस आयत की लंबाई कितनी है? 4 फुट। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 3 फुट। 4 गुणा 3 बराबर क्या होता है? हाँ, 12 होता है ना। और हमारे पास इस आकृति के अंदर पूरे आने वाले खाने कितने हैं? 12। इसी प्रकार से अब इस आकृति के खाने गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लंबाई 4 खाने और चौड़ाई 2 खाने। 4 गुणा 2 बराबर 8। और इस आकृति में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 खाने हैं, 3 लंबाई में, 3 चौड़ाई में। तो 3 गुणा 3 बराबर 9। तो आप समझे ना कि परिमाप और क्षेत्रफल में क्या फर्क है? परिमाप एक आकृति के चारों ओर की लंबाई होती है और क्षेत्रफल उसके अंदर के क्षेत्र के माप को कहते हैं। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।